जय हिंद। तो जैसा अभी आपने देखा होगा या देखेंगे आप, अभी हमने अपने अग्निवीरों का सम्मान करा, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी करी और उन्होंने अपनी पूरी यात्रा बताई, ट्रेनिंग की यात्रा कि कितना संघर्ष है उनके मतलब एक फौजी बनने में और पूरी ड्यूटी मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट करने में, और उसके बाद जो ड्यूटी करेंगे उसमें हर किसी की बस की बात नहीं होती है। तो ये आप पूरा वीडियो में सुन लेना, इस पर क्या मैं प्रवचन दूँ, ठीक है। अब मैं सम्मान करना चाहता हूँ और उनको निमंत्रण देना चाहता हूँ। अभी हमारे जो SSC GD में CSF में कांस्टेबल के पद पे जो अभी चयनित हुई हैं छात्राएं, तो आज उनका एक बड़ा सा वेलकम कर रहे हैं हम और थोड़ा उनके बारे में जानेंगे कि उनकी यात्रा कैसे रही, ठीक है। तो चलो ये स्वागत करते हैं, आ जाओ। शाबाश। तो मेरा भी आ जाओ, माला माला पहना दी, माला ये बजाते रहो, स्टॉप। तो अब आपको जरा एक एक करके इनसे मिलवाता हूं। सबसे पहले आप इन लोगों को देख चुके थे, ये हमारी निशा, सॉरी ये हमारी सालनी, जुबान पे शुरू से ही निशा है ये हमारी सालनी, ये हमारी निशा। इनका भी SSC GD में CSF के पद पे चयन हुआ है, आप देख चुके हैं। आज इनसे थोड़ा सा बात करेंगे। और तीसरी जो हमारी है उनसे लास्ट में बताएंगे वो क्या है, कुछ लोग जानते होंगे लेकिन दोबारा उनका परिचय कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन तीनों के लिए तालियां हो जाओ। चलिए, मुंह मीठा मैंने कराया नहीं भैया। लो तुम भी खाओ ले बकरा, इनको पहना माला वाला पहनाओ, पहना पहनाओ। क्या हो गया? बहुत बढ़िया, माला मेरे माला, चलते रहे। चलिए अब आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले अपनी सालनी से जानेंगे उनका कैसा सफर रहा, कैसा क्या है। सालनी आ गई, हाँ ठीक है। अभी चेंज कर रहे थे क्या जगह आपस में, हैं? तो सालनी कैसा लग रहा है सिलेक्शन लेके? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा। घर में सब खुश हैं? सब बढ़िया, सब बहुत खुश हैं, हैं? सब अच्छे हैं। अच्छा, तो ये आपका, अच्छा आपने अपनी लाइफ में पहला पेपर कौन सा दिया था? सबसे पहला MTS दिया था। तो उसमें हो गया था? नहीं, दूसरा? उसके बाद से ही मतलब SSC के एग्जाम दिए थे सारे, मतलब धीरे धीरे अच्छा। करके, लेकिन होता नहीं था। फिर 6 महीने 1 साल होने के बाद फिर होने लगा। तो पहला पेपर कौन सा क्रैक हुआ था? पहला फेज 12 SCM फेज वाला? 10 हुआ था, फेज 10 सिलेक्शन पोस्ट। अच्छा। फेज 10 हुआ था अच्छा, पहला। तो अभी बढ़िया है। चलिए सालनी के बारे में बताएं। हमारे पास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के टाइम पे आई थी, तो उस टाइम क्या कहते 1 महीना 1.5 महीना कुछ ऐसा रहा था। तो उस टाइम फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पाया था, क्योंकि आपको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल कैसा है। क्योंकि यूपी पुलिस में क्या है, केवल 2400 मीटर दौड़ो, उसमें तो लॉन्ग जंप भी चाहिए आपको, हाई जंप भी चाहिए, तो काफ़ी वो चीज़ें होती हैं। तो उस बीच रह गई, लेकिन फिर सालनी ने कभी हिम्मत नहीं आ रही, मतलब उसने ये, कई लोग लड़कियाँ होती ना लड़के, तो फिजिकल रह गया आप रहने दो, है ना। तो ये सालनी और निशा मुझसे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के उससे जुड़ी थी। तो आज फाइनली इन लोगों का चयन रह गया। अच्छा, मेरे साथ कैसी रही जनरी आपकी? बहुत अच्छी सर, सही रही? शुरुआत से सपोर्ट है। आपको कैसा लगा? सर बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ सर। भैया निशा के लिए भी बहुत ज्यादा तालियां हो जाओ। मैं सबसे ज्यादा, अगर किसी की मुझे ज्यादा टेंशन होती थी, टेंशन तो सभी के, लेकिन सबसे ज्यादा अगर होती वो निशा की। सर की मुझे इतनी टेंशन नहीं होती जितनी सर को होती थी। सही कह रहा है। एक टाइम बताएं, निशा ने ग्राउंड छोड़ दिया था, समझ रहे आप? निशा ने ग्राउंड छोड़ दिया था जब इनका टाइम नहीं आ रहा था। अब था आपका टाइम पहला कितना होता था 1600 मीटर का? पर दिल्ली पुलिस के टाइम सर वही 10 मिनट के आसपास। हाँ सर, भूल भी गए, शायद 10 ही होता 10 मिनट से अभी टाइम कितना मारा था लास्ट? उस दिन जो GD रोड में, पे दिया GD सर, GD में 8 से पहले था, और 8 फिर से पहले टाइम था। तो बता नहीं देते। हाँ, 8 से भैया, पहले था, क्योंकि हम वॉच नहीं लिए थे। निशा का ये दिक्कत थी कि काफी इनका टाइम घट नहीं रहा था, लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा आया कि निशा का टाइम कम हो गया। वो भी कैसे, पहले निशा ने ग्राउंड छोड़ दिया था, क्वाइट कर दिया था। काफी लोग डिमोटिवेट भी कर रहे थे ना? हाँ सर, क्या कहते थे कि रहने दो। अरे सर
हाँ मतलब कि कोच बदल लो शायद हो सकता है, इसलिए अच्छा। नहीं हो रहा, क्योंकि सर बहुत ही हो गया था शायद 7-8 महीने तक तो कुछ भी नहीं हुआ कुछ था। नहीं हो रहा था। हाँ 7-8 महीने, फिर उसके बाद हमने भी सोचा कि चलो ठीक है रहने दो, सब कोई कह रहे तो एक बार सीजली ट्राई करके देख ही ले रहे, तो फिर छोड़ दिया। फिर आपने समझाया कि एक बार मुझे मौका दो, मुझ पे विश्वास करो, खुद पे विश्वास करो, आओ, तो फिर आए और हो ही गया। बहुत बढ़िया जोर। पता है एक बात बोलूं, शायद मेरे लाइफ में आप पहले ऐसे कैंडिडेट्स हो जिसको मैंने रिक्वेस्ट करी कि मुझे मौका दो, कसम से। आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बोला, ना मैंने कोई ग्राउंड छोड़ने वाले को कभी फोन लगाया, लेकिन मैंने पता है इन्हें क्यों लगाया। मेरे साथ 6-7 महीने हो गए थे, इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा था। इनकी खुद की बहन 15 दिन आई, खुद की खास नेहा, इनको पीछे कर गई। हर कोई इन्हें पीछे कर जा रहा। सालनी का तो चलो ग्रोथ आती रही, सालनी का, लेकिन इनका इंप्रूवमेंट नहीं आ रही थी। तो मैं थोड़ी भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी, पता ही नहीं क्या, तो फिर साथ में भी दौड़ा, जबकि इनके ट्रायल में भी, तब भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं बड़ा टेंशन में आ गया। मैंने कहा मैं ऐसे कैसे, मतलब एक प्रकार से मुझे ये लग रहा था कि मैं फेल हो रहा हूँ, क्योंकि कोई बंदा मुझे 6-7 महीने दे रहा, उसके बाद उसका फिजिकल ना निकले तब। तो फिर मैंने बात करी, बहुत समझाया इनको, फिर इन्हें ग्राउंड पे वापसी करी। इसके लिए मैं भैया निशा को भी बहुत थैंक्स मैं तो बहुत ही ज्यादा आपको थैंक यू मतलब क्योंकि फिर इन्होंने मुझ पे ट्रस्ट करा, इन्होंने पूरा वर्कआउट करा अपना, जैसा जो भी रहा। बस सर पे ट्रस्ट करो तो निकलेगा ये फिजिकल। अभी चलिए बढ़िया है। और अभी कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया लग रहा है। घर में सब खुश हैं? हाँ सर। हैं? अच्छा, इनके नंबर मैं दोबारा रिपीट करूंगा। अपनी सालनी के कितने थे? 154। 154 नंबर थे 160 में से, बहुत बढ़िया। और सुनिए, सालनी का उसी दिन एक और रिजल्ट आया, सीआरपीएफ ट्रेडमैन का, है ना? जी सर। किसमें? वाटर कैरियर में हुआ था। वाटर कैरियर। एक ही दिन में दो रिजल्ट, दोनों में फाइनल सिलेक्शन। सबसे बड़ी बात ये है। और वो भी पता, एक बात बोलूं, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि सीआरपीएफ के ट्रेड्समैन जैसी वैकेंसी में किसी का चयन हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता था कितनी सीटें थी, 5 और जनरल से थी आप? 2 जनरल 2 जनरल की 2 सीटों में करा इन्हें, बहुत बढ़िया। जनरल की 2 सीटों में लिया इन्हें सिलेक्शन तभी। और कुछ लोग मतलब अभी भी ट्रस्ट नहीं कर रहे इनका कितना स्कोर है, क्या है, मतलब ऐसे 1-2 कमेंट आए मुझे, तो मैं वो स्क्रीन पे लगा दूंगा। है आपके पास स्कोर कार्ड कुछ? सर स्कोर कार्ड जैसा कुछ नहीं है, वही है वो जो आंसर की जो ऑफलाइन होता है ना, तो वो मिलता है ना आंसर। नहीं, एसएससीजीडी का। हाँ एसएससीजीडी का हाँ, उसका लगा दूंगा। भैया यूपी प्लस में इनके नंबर कितने बताए थे आपने? निशाने 250। निशाने 250 है, लेकिन एक कमेंट मुझे आया था, वो कह रहे थे कि हमें कह रहे कुछ स्कोर कार्ड आ जाएगा तो डाल, स्कोर कार्ड आया तो डाल आएगा देना, फाइनल के बाद, है ना? तो डाल। यहाँ झूठ नहीं बोला जाता वीरांगना एकेडमी में, ना वीरांगना एकेडमी के सर बोलते ना उनके स्टूडेंट झूठ बोलते, समझे? कहते हैं जैसा गुरु वैसा चेला, तो वो चीज है तभी। चलिए अब आपको एक और शख्स से मिलवाते हैं, मिलवा चलिए इनके लिए जोरदार ताली हो जाए पहले तो। ये हमारी सिमी जैन, जो मेरे नए सब्सक्राइबर देख रहे हैं इन्हें देख लीजिए, ये हमारी सिमी जैन है। सिमी जैन जो अभी सब इंस्पेक्टर में इनका चयन हुआ है, तो जरा इनसे बात करते हैं। हाँ सिमी जी, ठीक ठाक? बढ़िया बढ़िया। तो आज आपको कैसा लग रहा कि आप, मतलब कितना अच्छा लग रहा है ना कि एक ही जगह तीनों डिपार्टमेंट के सीएसएफ वाले, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इन दोनों का सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि ये लोग अब जिस पोस्ट से हैं उस पोस्ट से मेरी पोस्ट तक जल्दी आ जाए, मुझे ज्वाइन करें। मतलब ये लोग चाह रहे हैं कि तीनों एक साथ ऐसा ही बन जाए, लेकिन होगा, मुझे पता। एक बात बोलूं, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आप लोग एक दिन फ्यूचर में देखना ये लोग उससे ऊंची पोस्ट पर जाएंगे। और जहां तक है, जितनी अच्छी पोस्ट हो सकती है सर है, कम से कम मुझे इतना पता कि आप एसआई की पोस्ट तक तो पक्का क्लियर करोगी, वो भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 1 से 2 साल के अंदर आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होगा ना, उसके 1 साल के अंदर ही देख लेना आप लोग, ठीक है? जोरदार ताली हो जाओ भैया। तो अब ट्रेनिंग पे कब जाना है, मतलब आपका वो है 15 जनवरी। हाँ, कहाँ पे? एमपी के बरवा में। अच्छा, ये इत्तेफाक देखो, मतलब ऐसा देखने को कम नहीं मिलता कि 2 सहेलियां एक साथ तैयारी कर रही, एक साथ एक ही डिपार्टमेंट में सीएसएफ में, और एक साथ ट्रेनिंग, है कि नहीं? तभी कितने महीने की ट्रेनिंग होती है इसकी? एक साल की, मतलब पूरे 12 महीने की है? 47 की दिसंबर में शायद खत्म होगी। अच्छा, दिसंबर में खत्म हो जाएगी, ऑलमोस्ट 1 साल। तभी। चलिए, तो ये अच्छा, मेरे साथ ये बताओ, मेरे साथ कैसा सफर रहा आपका? सर बहुत बढ़िया। लोग मतलब हाँ, फिजिकल के साथ साथ बाकी सारी गाइडेंस, फिजिकल तो जो है आप हो ही, तो फिजिकल तो करते ही करते हो, और बाकी सारी जो भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है हम तो सबको बताते हैं सर। फिजिकल के साथ साथ एक मेंटल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस कोई दिखा रहा है तो अपना भी प्रोत्साहन बढ़ जाता है कि हाँ हो जाएगा मुझसे। तो वो तो मेरे साथ भी सर यही था कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगी, क्योंकि पहले ही फिजिकल था,
और जो आप सपोर्ट देते हो ना उससे सब इजी लगने लगता है फिर। थोड़ा मेंटली भी प्रिपेयर होना चाहिए। पता हर एक बताओ, हर कोई अपने आप में हनुमान जी है, पता है हनुमान जी की शक्तियां जगानी पड़ती थी जैसे जामवंत जी ने, हर बंदे के अंदर हनुमान जी हैं, बस ये कि अपनी शक्तियों को पहचानना हमें। समझ रहे आप सर लेकिन एक टाइम ऐसा था कि जीडी की टाइमिंग नहीं आ रही थी 1 महीने लगातार करने पे, और फिर निशा की बहन भी आई लेकिन उनकी टाइमिंग आ गई 15 दिन में तो वो भी कहती थी कि चलो कोशिश करो हो जाएगा हो जाएगा। फिर जब आपके कहने पे कि हाँ हो जाएगा, हम कहते थे कि नहीं होगा सर नहीं हो पाएगा, अब ये बच्चे ये लोग कर लेते हम नहीं कर पाते। टाइमिंग क्रैक ही नहीं हो रही थी, टाइमिंग पे पहुंच नहीं पा रहे थे कि 18:30 8:30 भी हो जाए तो नहीं आ पा रहे थे। तो जैसे तैसे मतलब वहाँ पर लास्ट आपकी वीडियो तब आपने बोला हो जाएगा 5 सेकंड मतलब पीछे मतलब 8:25 तक भी आए थे, तब उसके बाद से मतलब फिर कोशिश करते रहे तो फिर सबसे आगे ही आने लगे फर्स्ट नंबर पे। हाँ, इन लोगों ने एक कई बार इन लोगों ने प्राइज लिया मुझसे फर्स्ट रेस में लगे। इन दोनों ने कभी इसने तभी। चलिए बहुत बढ़िया। मैं उन सभी से कहना चाहूंगा जितने भी पेरेंट्स हैं देख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये तीनों लड़कियां खड़ी हैं, और कई बार क्या होता है हम लोग देखते हैं सुनते हैं जैसे कि कुछ पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते अपने लड़कियों को, अपने लड़कों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर आप सपोर्ट करेंगे ना तो वो लोग भी आपकी तरह इसी तरह नाम रोशन करेंगे, समझ रहे, आपका सर काफी ऊंचा करेंगे वो लोग। उनको सपोर्ट कीजिए। अगर थोड़े बहुत 1-2 सिलेक्शन से रुक रहे हैं, 1-2 नंबर से रुक रहे हैं तो उन्हें ये नहीं पीछे मत खींचिए। कुछ लोग नहीं होता कि शादी का प्रेशर देने लगते, अरे इस बार पेपर नहीं निकला तो तुम्हारी शादी। अरे 1-2 मौके दीजिए ना, जब तक एज है, जब तक उनके अंदर खुद कॉन्फिडेंस है कि हाँ हमारा इस बार हो जाएगा, तब तक उन्हें प्रयास करते रहिए, ठीक है। तो अब ये था इन लोग से आज का पूरा कार्यक्रम समाप्त करते हैं। काफी सुबह से हमारे कैमरा दिखा दे जरा, कैमरा दिखा दिखा वो देखो इधर। काफी सवेरे कितने बजे आ गए थे? 6 बजे, 6:30 बजे से 12 बज गया है कार्यक्रम करते करते। अब थोड़ा नाश्ता पानी हो जाए, एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाओ भैया। एक बार सब लोग सर के लिए और जोरदार तालियां बजा दे कि ये हम लोगों को इतना इंटरेस्ट लेते हैं, हम लोग का सम्मान करते हैं बार बार, ताकि और बच्चों को भी प्रोत्साहन मिले कि उनका भी एक दिन सिलेक्शन हो। और हर कोई टीचर इतना नहीं करता है कि सिलेक्शन हो गया इतना मतलब नहीं रहता है कि हो गया ठीक है फीस दे दी काम खत्म, पर सर को एक पर्सनल कनेक्शन रहता है सबसे। तो अगर कोई फिजिकल की तैयारी कर रहा हो ना तो एक बार भी मत सोचना इधर आने के लिए, सर बहुत ज्यादा अच्छे हैं। चलिए बहुत बढ़िया भैया। हमारी सिमी जैन सब इंस्पेक्टर, इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, किस नाम से? SI सिमी जैन, SI सिमी जैन के नाम से। वो मैं अभी उसका स्क्रीनशॉट और लिंक मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करें, आपको काफी सपोर्ट मिलेगा जो लोग CPU SI का सपना देख रहे हैं, ठीक है। चलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई अमर रहे, जय हिंद।